नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जैसे हमने समझा था क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, दैट इज नोन एज ओल्ड मैकेनिक्स। ओल्ड मैकेनिक्स को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते थे, जो कि डील करता था सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इट इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ एनर्जी एंड मैटर सच एज एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स का बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, उनके नेचर को समझ पाते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या आएंगे? माइक्रोस्कोपिक में आपका आएगा एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे हम स्टडी कर पाते हैं, उनके नेचर को समझ पाते हैं। किसके हेल्प के थ्रू? थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स। अंडरस्टूड? थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 1 का। हमारा यूनिट नंबर 1 जो था दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका? टॉपिक नंबर 1 इज मैटर वेव्स। फर्स्ट टॉपिक इज मैटर वेव्स। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ठीक है, मैटर वेव्स को हम डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको सुनने को जो मिलेगा या बुक्स के अंदर जो मिलेगा नाम, वो क्या है? डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है, मैटर वेव्स को हम और क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। मैटर वेव जो है is a concept of quantum physics that state that every moving particle has an associated wave like nature। ठीक है, अब ये मैटर वेव्स बोलता क्या है कि मैटर वेव्स एक फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, या फिर ये क्या बताता है कि जितने भी पार्टिकल्स मोशन में हैं, जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सभी का कुछ बिहेवियर होता है। ठीक है, सभी एक वेव की तरह मूव करते हैं। ये कौन बोलता है? मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर वेव्स जो है वो फिजिक्स का क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या पता चलता है कि जितने भी पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब ही होता है मोशन, है ना, मोशन। जब हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स क्या है? मूविंग पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल्स है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विथ वेव नेचर। उनका कहीं ना कहीं वेव नेचर होता है, राइट? कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। अब अगर हम पार्टिकल के बारे में बोले तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो ड्युअल नेचर शो करते हैं, या इसे हम बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी वेव पार्टिकल जो है उनका दो नेचर हो सकता है, या तो वो वेव की तरह बिहेव करेंगे, या तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब व्हेन वी टॉक अबाउट वेव नेचर, अगर हम वेव नेचर की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वेव नेचर है, कब क्या है पार्टिकल नेचर है? हाँ, कैसे पता चलेगा? उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखकर, है ना। जैसे लेट सपोज कि हम एक कोई रैंडम पर्सन से मिले, ठीक है, अब उस रैंडम पर्सन को हम नहीं जानते, तो पहली बार हम मिले तो हमें नहीं पता वो कौन है। ठीक है,
अब सेकेंड टाइम जब हम उनसे मिलेंगे तो हमें कम से कम उनका नाम पता होगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में हमने उनका नाम तो पूछ ही लिया होगा, राइट। फिर थर्ड मीटिंग में हमें उनके बारे में थोड़ा और कुछ पता चल गया होगा, है ना, कि वो कहाँ रहते हैं, उनका एजुकेशन कहाँ से है। फोर्थ मीटिंग में और कुछ जान चुके होंगे, फिफ्थ मीटिंग में और कुछ जान चुके होंगे, है ना। तो जब हम फिफ्थ टाइम मिल रहे होंगे तो हमें पता होगा उनका नाम पता होगा, उनका एड्रेस पता होगा, उनका एजुकेशन लेवल पता होगा, राइट। तो उस टाइम हम उस पर्सन को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्यों? उनके प्रॉपर्टीज की वजह से, है ना। हमें पता है कि उनका नाम ये है, उनका एजुकेशन ये है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम वेव का बात करते हैं, जब हम वेव पार्टिकल का बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम कैसे पता चल पाएगा कि वो वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर? उसके प्रॉपर्टीज को देख करके, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज को देख करके वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि उसका वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो वेव नेचर में अगर हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें क्या क्या होता है। वेव में एनर्जी होता है, यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, एंड मेनी मोर, ठीक है। वही जब हम पार्टिकल नेचर का बात करते हैं तो यहाँ पे साइज होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, डायमेंशन होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो वी कैन रिकॉग्नाइज दैट अ गिवन पार्टिकल इज हैविंग वेव नेचर और इट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर बाय लुकिंग एट इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज को देख करके हमें पता चल जाएगा कि जो आपका वेव पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर, ठीक है। अगर वो पार्टिकल में क्या है, एनर्जी है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब वो वेव नेचर शो कर रहा है। और अगर उस पार्टिकल का क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल कैसा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, राइट, ठीक है। तो एक वेव पार्टिकल का क्या होता है, दो नेचर होता है, वेव नेचर भी हो सकता है और उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, जब लाइट फ्रीली मूव कर रहा होता है, ठीक है, एयर में जब लाइट फ्रीली मूव कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो कौन सा नेचर शो करता है, वो शो करता है वेव नेचर, ठीक है। जैसे कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, लेट्स सपोज बल्ब है, ठीक है, बल्ब से क्या आ रहा है, आपका लाइट आ रहा है ना। अब वो किसके थ्रू ट्रैवल करके जा रहा है, एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा। एंड एयर के थ्रू अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो सिंपली क्या कर रहा है, एयर में मूव कर रहा है ना, लाइट के पार्टिकल्स एयर में मूव कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव, वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी सरफेस से टकराता है, जब भी वो क्या करता है, किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है या टकराता है, तो उस टाइम पे वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो जब लाइट किसी एयर में मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन जब वो किसी सरफेस से टकराता है तो फिर वो किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, है ना, तब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने समझा कि मैटर वेव्स किसको बोलते हैं, मैटर वेव्स को हम डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली, उन्होंने क्या बोला, इन द ईयर 1923 अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, उन्होंने बताया कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं दे ऑल आर एसोसिएटेड विथ अ वेव, ठीक है, वो रिलेटेड है किससे, वेव से, मतलब जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं सभी वेव की तरह बिहेव करते हैं, सभी किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो वेव किसी मूविंग पार्टिकल से रिलेट करता है, किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है, उस वेव को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ वेव, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इट बिहेव्स लाइक अ वेव, ठीक है, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। एंड इस वेव को हम क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, ठीक है, इसी वेव को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव। इसका मतलब क्या हुआ, द वेव विच इज एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उस वेव को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, ठीक है। अब एक इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन या एक्सप्रेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन कैसे हम फाइंड करें, देखिए, सिंस वी नो दैट, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच म्यू, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, है ना, यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो म्यू होता है, ये म्यू जो होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, ठीक है, म्यू को क्या लिखा जा सकता है, सी बाय लैम्डा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे E क्या है, E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, क्या है, वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ, जैसे ये वेव है ना, ये वेव, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और इसके लोअर मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रॉ, ठीक है, ये है क्रेस्ट और ये है क्या, ट्रॉ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये भी क्या होगा, ये भी क्रेस्ट होगा, ये भी क्रेस्ट होगा और ये क्या होगा, ट्रॉ होगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है, राइट, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो म्यू को क्या लिखा जा सकता है, सी बाय लैम्डा लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि म्यू क्या है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड, है ना, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी इंटू 1 बाय टी लिखा जा सकता है, स्पीड इज इक्वल टू डी इंटू 1 बाय टी, राइट। और 1 बाय टी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, म्यू, है ना, म्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वेव के बारे में बात करें तो वेव में डिस्टेंस क्या होता है, वेव में डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या है, c, है ना।
तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू आ जाएगा c बाय लेमडा। ठीक है, इस वजह से हमने क्या लिखा, लेमडा के प्लेस, सॉरी म्यू के प्लेस पे c बाय लेमडा का यूज किया है। अब अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी, किसी भी फोटोन का एनर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन की एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी फोटोन के एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर से, वेयर E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ द फोटोन और c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फोटोन क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, है ना, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटोन्स बोलते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस कंसीडर 1, सॉरी इसे 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 हम किसको कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 1 हम इसे कंसीडर करें। ठीक है, तो यहां से हमको 2 इक्वेशन मिल चुका है अभी तक, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा मिला, राइट, और E इज इक्वल्स टू क्या मिला, mc स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, E एंड E, तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाना चाहिए, पहले इक्वेशन से हमको क्या मिला था, पहला इक्वेशन हमको मिला था E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, ये इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन 2 क्या था, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरी, आइंस्टाइन का थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी जो एनर्जी होता है फोटोन का, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो अगर इक्वेशन को इक्वेट किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, H is equals to, we can write क्या, हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड, राइट। अब यहां से क्या होगा, एक c और ये c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, m c इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, यही बचा, है ना। और यहां से अगर हम लैम्डा का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय m c होगा, क्या होगा, h बाय m c। अब एज वी नो कि जो mc होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p। क्यों, p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला देखें, मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, मास है, और c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी एक काइंड ऑफ वेलोसिटी ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, p लिखा जा सकता है, एंड p क्या है, मोमेंटम है। इसलिए जो फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का वो क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, h बाय p, राइट। ठीक है, ये क्या हो गया, h बाय p हो गया। तो यही क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। तो कैसे हमने फाइंड किया, हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखा, है ना,
इक्वेशन लिखा, क्या लिखा, सिंस हमें एक इक्वेशन पता है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, H म्यू होता है, वेयर E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब म्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। कैसे लिख सकते हैं हमने देखा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और s इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू 1/t, और 1/t क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो उसके जगह पे हमने फ्रीक्वेंसी पुट किया। डिस्टेंस यहाँ पे वेव के केस में वेवलेंथ हो जाएगा, और स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको हम डिनोट करते हैं c से। तो वहां से हमने जब सॉल्व किया तो म्यू का वैल्यू निकल करके आया c बाय लैम्डा, तो म्यू की जगह हमने पुट किया c बाय लैम्डा, दिस इज इक्वेशन 1। और आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन के एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, एंड इक्वेट करने के बाद c and c कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया mc इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। फिर लैम्डा को हमने जब साइड किया तो उस लैम्डा का वैल्यू आया h बाय mc, जहां पे mc का वैल्यू हम लिख सकते हैं p, बिकॉज p इज द मोमेंटम एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज अ काइंड ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से हम इसके जगह पे लिख सकते हैं p। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यही क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अब लेट अस कंसीडर कि अगर हमारे पास फोटोन नहीं होता, ठीक है, फोटोन नहीं होता तो वो स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रेवल नहीं करता, है ना। फोटोन क्या कर रहा है, फोटोन ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब फोटोन की जगह मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल होता, ठीक है, कोई पार्टिकल होता जिसका मास कितना है, m है, और वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता, उस टाइम पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता, उस टाइम पे क्या हो जाता, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय m इंटू v हो जाता है ना, m इंटू v हो जाता, क्योंकि वहां पे जो मास है वो m ही है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या है, v है ना, वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता वो होता लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या देख पा रहे हैं, इससे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज समझ पा रहे हैं हम, कि ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, सबसे पहले तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। हम देख सकते हैं मास कहाँ है, नीचे है ना, तो ये मास के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इट मींस अगर इफ वी इंक्रीज द मास तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, एंड अगर मास को डिक्रीज किया जाए इट मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हैवियर पार्टिकल का अगर वेवलेंथ और मास का यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर हम हैवी पार्टिकल का बात करें, अगर हम हैवी पार्टिकल का बात करें तो वहां पे उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा, वहां पे उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हैवी पार्टिकल का बात हो रहा है, और हैवी पार्टिकल का मास कैसा होगा, मास ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं किसी लाइट पार्टिकल का, तो लाइट पार्टिकल का मास क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, किसके किसके प्रॉपर्टीज थे,
दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने समझा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि मैटर वेव्स क्या होता है। मैटर वेव्स ड्यूअल नेचर शो करते हैं, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। जब कोई भी लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो वेव की तरह ट्रैवल करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी सरफेस से टकराता है तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, वो एक पार्टिकल नेचर शो करने लगता है। ठीक है, देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है ना, वो मैटर वेव के बारे में बताता है। फिर हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h by p, या फिर हम बोल सकते हैं h by mc, एंड सिंस mc is equals to p, so it is equals to lambda is equals to h by p. This is de Broglie wavelength for photon के लिए। ठीक है, but if we talk about a particle of mass m which is moving with a velocity v, जो v velocity के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, उसका होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv। ठीक है, और यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चला, किसके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। क्या कि ये जो लैम्डा है और जो m है दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लाइट पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और हैवी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सर